दूसरे साधक से पूछा कि मैं गुरु के पास मिलने जा रहा हूँ, तो उनको क्या लेकर जाऊं, क्या दूं मैं उन्हें। तो दूसरे साधक ने उसे कहा कि देखो, अगर तुम गुरु से मिलना चाहते हो और उन्हें मिलने के लिए जा रहे हो तो विश्वास लेकर जाओ। तो उसने कहा कि अरे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं विश्वास लेकर आया हूँ। तो उस पहले वाले साधक ने कहा कि जब तुम विश्वास के साथ उनके पास पहुंचोगे और उसी विश्वास के साथ उनके सामने खड़े होकर जब अपने आंखों से 2 बूंद आंसू गिरा दोगे तो तुम्हें मांगने से पहले तुम्हारी झोली में सब कुछ भर देंगे। इतना बड़ा बल, आत्मबल उनके पास में होता है और ये विश्वास तुम्हारे पास में होना बहुत जरूरी होता है। प्रेमियों, हम केवल संसार की इच्छाएं करते हैं। संसार की इच्छाओं को लेकर गुरु महाराज के पास आते हैं कि मालिक, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की पढ़ाई नहीं हो रही, घर नहीं बन रहा है, जमीन नहीं खरीद जा रहा है, नौकरी सर्विस नहीं लग रही है, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। गुरु महाराज ने कहा कि कभी अपने आत्म कल्याण के लिए आए हो क्या? कभी अपने आत्मा के लिए आए हो? अरे, जिस दिन से आपको नाम का दान मिला उस दिन से आपने केवल अपने आप के लिए मांगा है, आत्मा के लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। अगर एक बार आत्मा के लिए मांग लिया होता तो आज तुम्हें ये रोने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने हर बार मथुरा में जाकर भी सत्संग को सुना, हर बार जहाँ जहाँ गुरु महाराज आए वहां जाकर सत्संग सुना, लेकिन सत्संग को केवल सुना, बुना नहीं। अगर एक बार भी सत्संग को बुन लिया होता तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। आज जो हमारी संगतें, एक संगत जो संगतों में बट गई, इसका एक ही मुख्य जड़ कारण है कि हमारे अंदर का विश्वास, हमारे अंदर की श्रद्धा, हमारे अंदर की दृढ़ता खत्म हो गई है। भक्ति इसे नहीं कहा जाता। अगर भक्ति का प्रमाण दिया जाता है कि जैसे अभी अभी शबरी का उदाहरण दिया गया, तो शबरी एक ऐसी भक्त थी जिसने 60 वर्ष तक प्रभु राम की इंतजारी की, क्योंकि उसे केवल मातंग जी ने इतना बताया था कि शबरी, तेरी भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ और तेरी ऐसी भक्ति से मैं आज तुझे प्रसन्न होकर एक आशीर्वाद देता हूँ कि प्रभु राम एक दिन यहाँ पर आकर तुझे आशीर्वाद देंगे, दर्शन देंगे। उसने उस समय ये नहीं पूछा था कि मातंग जी, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन प्रभु राम कब आएंगे, किस दिन आएंगे, कौन सी घड़ी में आएंगे। केवल आशीर्वाद मिल गया, उसे सर माथे पर रख लिया और 60 वर्ष तक इंतजार करती रही, आंगन बुहारती रही, फूलों से निहारती रही, अपने आप को गुरु के इंतजार में लगाती रही। और उस दिन जब उसका समय पूरा हुआ, उसकी भक्ति पूरी हुई, उस दिन जाकर भगवान ने उसे दर्शन दिया। हमें तो गुरु महाराज से बिछड़े चंद मन वर्ष भी नहीं हुए हैं और हमारे विचार, हमारा विश्वास इतना डावाडोल हो गया कि आज हम हमारे गुरु भाई सामने देखकर जय गुरुदेव तक नहीं बोलना चाहते हैं। यानी कि एक दूसरे का प्रेम हमारे अंदर से खत्म हो गया है। प्रेमियों, ये गुरु महाराज की शिक्षा नहीं थी। गुरु महाराज ने तो क्या सिखाया था कि गुरु भाई से अगर गुरु भाई मिलता है तो गुरु भक्ति दृढ़ होती है, और आज गुरु भाई से गुरु भाई मिलता है तो हमारी दुश्मनी दृढ़ हो जाती है। प्रेमियों, ये रास्ता दुश्मनी का नहीं है, ये रास्ता तो प्रेम का है, स्नेह का है, नैतिकता का है। और इस नैतिकता के पाठ को हमने आज भुला दिया है। आज पूरे संसार में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों की अगर गाथा बनाकर रखी जाए तो इससे बढ़कर और कोई अमूलक विचार नहीं आपको सुनने को मिलेंगे। इतने उच्च कोटि के विचार गुरु महाराज ने दिए हैं कि परिवार में हमें कैसा रहना चाहिए, समाज में हमें कैसा रहना चाहिए, संसार में हमें कैसा रहना चाहिए, संगत में हमें कैसा रहना चाहिए। संगत तो गुरु का रूप होती है। गुरु महाराज ने पहले ही बता दिया था कि प्रेमियों, अगर आप गुरु का दर्शन 1 साल में नहीं कर सकते हो तो कम से कम 6 महीने में कर लेना। अगर 6 महीने में नहीं कर सकते हो तो कम से कम 3 महीने में कर लेना। 3 महीने में भी नहीं कर सकते हो तो 1 महीने में कर लेना। 1 महीने में भी नहीं कर सकते हो तो जहाँ पर भी सत्संग होता है और संगत इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ चले जाना और खड़े होकर संगत का दर्शन कर लेना। संगत ही गुरु का रूप होती है। प्रेमियों, इतना सस्ता रास्ता गुरु महाराज ने हम आपको दिया है, हमने क्या किया है? आज तक शंका कुशंका में अपना जीवन व्यतीत कर दिया है, लेकिन इतना अमूलक रास्ता मिलने के बाद भी हमने उस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं की है। और हमने उन लोगों की तरफ देखा जो खुद खाली है, वो हमें क्या दे सकते हैं। जिनकी झोली खुद फटी हुई है वो हमारी झोली क्या भर सकता है। गुरु महाराज ने कहा, अरे आप केवल अपने आप को देखो, दूसरों की तरफ नहीं। कहा जाता है, जो कबीर साहब की एक दोहा है कि बुरा बुरा सब कुछ कहे बुरा ना मिलिया कोई, बुरा बुरा सब कुछ कहे बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तब मुझसा बुरा ना कोई। संसार में एक दूसरे की तरफ उंगली तो हम उठा देते हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ उंगली उठाकर क्या मिल रहा है?
निंदा आलोचना कर कर क्या मिल रहा है? नुकसान ही तो हो रहा है। जो गुरु महाराज ने का सबसे पहला आदेश था, जैसे ही मंच पे मालिक आते थे तो सबसे पहले क्या बात रखते थे? बच्चा आपस में शंका मत करना। अगर आप शंका करोगे तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाएगा, भाई भाई में झगड़ा हो जाएगा, गुरु शिष्य में झगड़ा हो जाएगा। शंका बहुत बुरी बला है और इस शंका को अपने मन में कभी मत लाने देना। दूसरा वर्ड क्या होता था? बच्चा आप मेहनत और ईमानदारी से कमाना, कभी किसी की निंदा आलोचना मत करना। ये क्यों कहा था? मेहनत और ईमानदारी से कमाने के लिए इसलिए कहा था कि अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से कमा कर 2 पैसे कमा कर रोटी अपने परिवार को और अपने आप को लिए खिलाओगे तो वो मेहनत की रोटी रंग लाएगी, आपका ध्यान बनेगा, आपका भजन बनेगा, आपका सुमिरन बनेगा और आपके घर में बरकत मिलेगी। और फिर कहा कि आप किसी की निंदा आलोचना मत करना। हम गुरु महाराज ने कई बार कहा कि आप मेरे पास अपने बहुत सारे जो भी घराने लेकर आते हैं तो बताते हो कि मालिक हम सेवा कर लेते हैं, सत्संग में जाते हैं, बहुत कुछ काम कर लेते हैं, ध्यान भी करते हैं, भजन भी करते हैं, यानी कि आपके सारे आदेश का पालन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में झगड़ा कलह सुख नहीं है, शांति नहीं है, बरकत नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हमसे गुनाह हो गया जो हमारे अंदर की ये सारी अच्छाइयाँ चली गई? तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुम सब करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, सुमिरन करते हो, मेहनत से कमा भी लेते हो, लेकिन किसी की बुराई करे बगैर नहीं रहते हो। और मैंने तो कहा है कि किसी की ना बुराई करो ना सुनो, क्योंकि तुम जितना भी किरा कर कराया आते हो, अगर तुमने किसी की निंदा कर दी, बुराई कर दी, आलोचना कर दी या किसी ने तुम्हारे पास कर दी, तुमने हामी भी भर दी, तो उसका सारा जो पाप का बोझा है वो तुम्हारे सर पर आ जाता है और इसीलिए तुम्हारा किए कराया सारा नष्ट हो जाता है। प्रेमियों, और हमें क्या सुनना चाहिए? गुरु महाराज ने जो